मोहनजोदाड़ो की तहजीब में गुंधी मिट्टी के बड़े लिखारी मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने लिखा, उल्लू हमारे भाई हैं। मगर इस गुनहगार को इस रिश्ते पर एतराज है। मुझे लगता है कि वो हमारे मामे हैं जो गुलिस्तान को रेगिस्तान बनाना चाहते हैं। ये वही उल्लू हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 75 साल में तजादिस्तान बना दिया है। ये मुल्क बना तो पाकिस्तान के नाम से था, मगर पहले 11 साल में ही चंद बड़े नामों की वजह से फ्यूडलिस्तान बना। फिर ताकतवर सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने इसे कठपुतली बनाकर ब्यूरोक्रेटिस्तान बना डाला। फिर अयूब खान ने इसे फौजिस्तान का रंग देने की कोशिश की। दरमियान में जजेस ने अपनी बारी लगाई तो इसे जजिस्तान बना डाला। चीफ जस्टिस, वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी बाप बन बैठा। हालिया 10-15 बरसों में हाइब्रिड निजाम है जो तजादात का मजमुआ है, इसलिए इसे तजादिस्तान कहना जायज और हलाल है। रियासत के अंदर इन तब्दीलियों में हमारे मामे उल्लुओं का बहुत ज्यादा किरदार रहा है। ये उल्लू मामे कभी मुक्तदरा के जरिए, कभी अदलिया के जरिए, कभी अहले सियासत के जरिए और कभी नौकर शाही के जरिए और कभी कभी सहाफत के जरिए फिक्री और अमली तबाही लाते रहे हैं। मशरिकी दुनिया में उल्लू को नहुसत और तबाही की अलामत समझा जाता है। हम इसे बेवकूफी का मुतरादिफ करार देते हैं, जबकि मगरबी दुनिया में उल्लू खुशबख्ती की अलामत है। मशरिकी दुनिया में रूहानियत अहम है तो मगरबी दुनिया मादियत को तरजीह देती है। हमारी मशरिकी रिवायत में उल्लू को वीराना पसंद है। गालिब ने अपने खतूत में उल्लू का पट्ठा की इस्तिलाह बेवकूफ के लिए इस्तेमाल की। और फिर शौक बहराइची ने लिखा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। इसी मशरिकी रिवायत की पैरवी में मुझे आज के उल्लू मामे की तलाश है जो रियासत का बंदोबस्त चलने नहीं दे रहा। एक तरफ सियासी, मुआशी और एतमाद के बहरान हैं, दूसरी तरफ अजीब व गरीब किस्म के कारनामे सरअंजाम दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जलसे में जो रवैया इख्तियार किया, इसे सहाफियों, दानिश्वरों और राय आमा ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गोया तहरीक इंसाफ के अंदर उल्लुओं ने वो काम किया जो बेगाने और दुश्मन बरसों नहीं कर पाए। मगर उल्लू सिर्फ एक तरफ नहीं, हर तरफ है, क्योंकि यही तो हमारे मामे हैं। इन्होंने ही तो हमें इस हाल को पहुंचाया है। कौमी असेंबली की बत्तियां बुझाकर अरकान असेंबली की गिरफ्तारियां करवाने वाला कौन था? लाजमन हमारा मामा ही होगा, और ये कौन करवा सकता है? हालिया बरसों में मुझे इससे बड़ा अहमकाना इकदाम कोई और नहीं लगता। हुकूमत इस इकदाम से दबाव में आ गई, तहरीक इंसाफ मजलूम बन गई। इस इकदाम के बारे में कम अज कम ये वसूख से कहा जा सकता है कि ये अहमकाना कदम हुकूमत और मुक्तदरा के गले में पड़ गया है। हुकूमत इससे शदीद सदमे में आई, नाराज हुई। स्पीकर अयाज सादिक ने इसे बेइज्जती और बेतौकीरी ख्याल किया। और तो और कई माह से चुप का रोजा रखने वाले नवाज शरीफ भी भड़क उठे और इधर उधर फोन करके पूछते रहे कि ये उल्लू मामू कौन है। ताकतवर एजेंसी के सरबराह ने इधर उधर वाज़ेह किया कि इनका इस मामले से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं। बाइख्तियार वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस मामले से मुकम्मल लाइल्मी जाहिर की है। ऐसे में कौन है जो जिम्मेदारी का तयन करेगा और इस तरह की गलतियों को रोकने की कोशिश करेगा? हमारे उल्लू मामू नज़्मो ज़ब्त के मामले में तमाम हदूद उबूर कर जाते हैं। अब वक्त नहीं आ गया कि आज की मुक्तदरा भी इन तजावुजात को रोके? अगर माजी की मुक्तदरा की तजावुजात गलत थी और इनका एहतसाब जरूरी है, तो आज की मुक्तदरा की तजावुजात का भी हिसाब होना चाहिए, वरना उल्लू तजादिस्तान को वहशतिस्तान बना देंगे। आजकल दूसरा अहम कौमी मामला आईनी तरामीम का है। 1973 का आइन बनाने के लिए तमाम जमातों पर मुश्तमिल खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने कई माह की मेहनत शाक्का के बाद हर आर्टिकल को बहस व तमहीज के बाद ही आखिरी शक्ल दी। 18वीं तरमीम के मामले में भी रजा रब्बानी की सरबराही में कायम ऑल पार्टीज कमेटी ने कई माह की मेहनत करके ये तरमीम असेंबली में पेश की, मगर हमारे उल्लू मामू मौजूदा तरमीम को लोगों के सामने तक ना ला सके। हालांकि पार्लिमानी और जमहूरी तरीका यह होता है कि हुकूमत आईनी तरमीम के हवाले से अवामी आगाही की मुहिम चलाती है। तमाम जमातों को इसके बारे में ब्रीफ किया जाता है। तरमीम के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर गुफ्तगू होती है। पहले पार्लिमानी जमातें अंदर बैठकर बहस मुबाहिसा करती हैं, इत्तफाक राय पर पहुंचा जाता है, फिर तरमीम की कोशिश की जाती है। मगर इस बार तो तरमीम के बारे में वो राजदारी रखी गई जो आमतौर पर मार्शल लॉ लगाने या आर्मी चीफ के तकर्रुर के वक्त रखी जाती है। ऐसे लगा कि ये आईन में तरमीम नहीं, एटम बम का कोई खुफिया फार्मूला है जो सबसे छुपा कर रखना है। एक बाइख्तियार वफाकी वजीर के मुताबिक ये तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल की अमली शक्ल है। इसमें मुक्तदरा का कोई फायदा नहीं। 19वीं तरमीम अदलिया के दबाव पर बादल नख्वास्ता लाई गई थी। अब 26वीं तरमीम 18वीं तरमीम को मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस बदतमीजी का जिम्मेदार कौन है जिसने इस तरमीम को मंजूर होने से पहले ही अदलिया के लिए हवा बना दिया है और अपोजिशन के लिए इसे हजम करना मुश्किल हो गया है? इस मामले में भी उल्लू मामे ही कार फरमा है जो खुद को सबसे चालाक, अक्लमंद और होशियार समझते हैं, जो अवाम को बेवकूफ और मीडिया को नाकाबिले एतबार जानते हैं। कोई है जो इस उल्लू का नाम बताए जिसकी बेतदबीरी और बेवकूफी से हुकूमत रुस्वा हुई, तरमीम मुलतवी हुई, कुछ हाथ भी ना आए और बदनामी अलग हुई? आखिर में सवाल यह है कि उल्लू मामू को इन खराबियों से कैसे रोका जाए?
دنیا بھر میں آئین اور قوانین اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ حکمران، فوج، جج یا صحافی کوئی بھی ریاستی ڈھانچے سے بڑا نہ ہو، کوئی دوسروں کا زبردستی باپ نہ بنے، ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں رہے۔ یہ الو ماموں کبھی اپنے باس کی خوشامد کرنے اور کبھی اسے خوش کرنے کی خاطر ڈھانچے میں وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سمت کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ریاست کے کارپردازان کو چاہیے کہ ان الوؤں کو حد میں رکھنے کے لیے انہیں خوف بھی دلائیں اور ان کا احتساب بھی کریں، ورنہ یہ ریاست کہیں الوؤں کی یرغمالی نہ بن جائے۔